बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से जोश जगा दे और जोश जगाने में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। आज पहला दिन था कराची टेस्ट का। रावलपिंडी टेस्ट की विकेट पर जो तनकीद हुई, आईसीसी ने जो डीमेरिट पॉइंट एक रावलपिंडी स्टेडियम के हवाले से जो किया, तो लाजमी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बड़ा दबाव था। और आज नेशनल स्टेडियम कराची में जो टेस्ट मैच शुरू हुआ, पहले दिन ही गेंद बहुत या तो नीचे रह रही थी कुछ गेंदें, या कुछ गेंदें बहुत ज्यादा टर्न हुई। अब इस टेस्ट मैच का क्या नतीजा बरामद होगा? किस्मत की देवी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर मेहरबान थी। टॉस पैट कमिंस ने जीता और टॉस जो भी टीम जीतती वो यकीनन पहले बैटिंग करती, क्योंकि चौथी इनिंग्स वो खेलने से गुरेज करेगी। और यही हुआ, आज पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने दो तब्दीलियां की। इफ्तिखार अहमद जो 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है, मिसबाह-उल हक के बकौल, उनको एक टेस्ट के बाद आज ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह आ गए फहीम अशरफ, जबकि नसीम शाह की जगह हसन अली को टीम में शामिल किया गया। और दादू के राइट आर्म लेग स्पिनर जाहिद महमूद एक मरतबा फिर बिब पहने हुए नजर आएंगे। जाहिद महमूद गुज़िश्ता बरस जनवरी से जब वो एक T20 खेले, पाकिस्तानी टीम के साथ क्रिकेट की बस के तनहा मुसाफिर की तरह सफर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस मुसाफिर को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। टीम मैनेजमेंट तैयार नहीं है। हालांकि आज ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल स्वेप्समैन को टेस्ट कैप दी, 464वें क्रिकेटर कि जो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खेलेंगे। और 2009 के बाद ये पहला मौका है 13 बरस में कि कोई रेगुलर लेग स्पिनर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खेल रहा है। तो आप अंदाजा लगा लें, आखिरी मरतबा मैगैन खेले थे ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, और वो कब खेले थे? 2009 का केप टाउन टेस्ट वर्सेस साउथ अफ्रीका। वो IT प्रोफेशनल थे। 34 बरस की उम्र में मैगैन ने एक ही टेस्ट खेला और वो चले गए, लेकिन जो शेन वॉर्न की लेगेसी थी उसको बरकरार रखा स्टुअर्ट मैगिल ने, और फिर अब इसमें डेब्यू किया है मिचेल स्वेप्समैन ने। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। बहुत सारी बातें जिन पर डिस्कस करेंगे। उस्मान ख्वाजा कराची के इलाके नाजमाबाद में उनके सारे रिश्तेदार रहते थे, और दिलचस्प बात यह है कि मारूफ अदाकार सऊद जो है वो उनके इंतहाई करीबी अजीज हैं। और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नूरुल कमर जो है वो भी उस्मान ख्वाजा के करीबी अजीज है। और उस्मान ख्वाजा ने आज जब उनका इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे तो सारे रिश्तेदार सिवाय मेरे वालिद के नाजमाबाद में रहते थे। इनकी वालदा जो थी फौजिया, वो नाजमाबाद से जब उनकी शादी हो गई तो तारिक ख्वाजा के साथ तो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई, और इस्लामाबाद में उस्मान ख्वाजा पैदा हुए। उनका सऊद का ये कहना, अदाकार सऊद का, कि उस्मान ख्वाजा जब कराची आते थे, छोटे थे, टेप टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे, उर्दू भी बड़ी अच्छी बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको उस्मान ख्वाजा के हवाले से बताएंगे। लेकिन क्या बैटिंग की है उस्मान ख्वाजा ने कमाल की इनिंग्स के लिए, इन तमाम चीजों पर डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ 2 ऐसे क्रिकेटर्स मौजूद हैं कि जिन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में बहुत क्रिकेट खेली है, और दोनों ही इस विकेट से बखूबी वाकिफ है। दोनों ही अपनी कारकर्दगी के जरिए शायकीन क्रिकेट के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुए। हमारे साथ मौजूद है बेंगलोर के हीरो, 1987 जब दिवाली का दिन था और क्या था, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता भारत के खिलाफ बेंगलोर में, इकबाल कासिम साहब। और उनके साथ मौजूद है शोएब मोहम्मद, जिन्होंने इसी मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाई। इनके वालिद हनीफ मोहम्मद के कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच था यहाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ 1969 में, और वो सादिक मोहम्मद के कैरियर का पहला टेस्ट मैच था। बहुत सारी बातें करेंगे अपने इन दोनों मेहमानों से, और हम कोशिश करेंगे कि किसी क्रिकेटर या किसी सहाफ़ी को भी ऑनलाइन लिया जाए। लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, क्योंकि इन्होंने भी अपनी सारी क्रिकेट नाजमाबाद में खेली उस्मान ख्वाजा की तरह जो बचपन में खेलते थे। तो इनसे इससे पहले कि गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको आज के खेल के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं, और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने देखा, और वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं इकबाल कासिम से। इकबाल कासिम साहब, आज पहले तो हम वहीं से शुरू करते हैं, जो टांग पकड़ना होती है लेग स्पिनर, आज क्या हम ड्रॉ करने जा रहे थे या कि कमांडिंग पोजीशन में थे जो हम टांग पकड़कर बॉलिंग उनको करा रहे थे? मेरा ख्याल है कि वो जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे वो विकेट इतना स्लो था कि वो बड़े आसानी से वो खेल पा रहे थे। अब उन्होंने स्ट्रेटेजी, हालांकि ये मैंने कभी टेस्ट मैच में ऐसा नहीं देखा कि पहले दिन ही जो है वो आप डिफेंसिव टेक्निक्स पे आ जाए। आई थिंक इनको नॉर्मल बॉलिंग करनी चाहिए थी और फील्ड का प्रेशर डालना चाहिए था। फील्ड का प्रेशर नहीं होगा
तो फिर आप इन प्लेयर को नहीं आउट कर सकते। जब तक के क्लोज इन फील्डर्स नहीं होंगे, आप उनको चांस नहीं लेंगे, तब उनको फिर जब वो निकल के मारेंगे ना, फिर ही चांस देंगे आपको। मगर अगर आपने उनको स्वीप कराने के चक्कर में, राउंड द लेग कराने के चक्कर में ये पीछे से बोल्ड कर देंगे या स्वीप कर देंगे। ये समझ रहे थे कि हमने स्मिथ को वहां आउट किया था ना स्वीप कराते हुए, तो दोबारा वही गलती करेगा। हर मर्तबा नहीं हो सकता, एक गलती उसने कर ली वो दोबारा तो नहीं करेगा। मगर ये है कि अभी पहले दिन पे ये टैक्टिक्स मेरे हिसाब से सही नहीं थी। मेरे हिसाब से तो नॉर्मल बॉलिंग करनी चाहिए थी, और नॉर्मल बॉलिंग करके उसी में हिकमत अमली तय करनी चाहिए थी कि या तो आप ऑफ साइड पे उनको ड्राइव खिलाते या बैट एंड पैड का प्रेशर क्रिएट करते तो चांस था, फ्लाइटें देते थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं, मार से डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी रन बनी रहे ना, तो आप अगर कोशिश करें चांस लें। तो जो हमने क्रिकेट खेली उस हिसाब से तो यही था, कभी ऐसा नहीं हुआ। शोएब क्या कहेंगे आप, जिस तरह इकबाल कासिम कह रहे हैं कि आप बैट्समैन हैं और अगर पहले दिन का खेल है, सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई हैं और आपको मुखालिफ कप्तान जो है अपने बॉलर से टांग पर गेंदें करवा रहा है, जहां एलबीडब्ल्यू होने का चांस ही बहुत कम होता है, और वो पैड किए जा रहे हैं, तो इस स्ट्रैटेजी का कुछ मकसद समझ में आया आपको? बिल्कुल वही, बिल्कुल क्लियर कट यही बात समझ आती है कि वो पिछले टेस्ट मैच की दुनिया में रह रहे हैं और वो टेस्ट मैच में उनको राउंड द लेग विकेटें मिली इसलिए कि वो रन के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने, हमारे बॉलर्स ने, हमारे कैप्टन ने ये सोचा होगा कि ये इस दफा फिर वो उसी तरह जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि वो नेचुरली स्मार्ट माइंडसेट के लोग हैं, वो उन्होंने आज 250 ही रन पूरे दिन के अंदर के 300 करते, तो ये इसका मतलब ये कि विकेट स्लो था। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उन लोगों ने उसको खेला, जो लूज बॉल थी उसको उन्होंने एक्सिक्यूट किया, और जो कुछ हमारे बॉलर्स की थोड़ी सी मेहरबानी इन द सेंस जो टांग के ऊपर गेंद करनी शुरू कर दी, फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली, कि राउंड द लेग या मिडिल एंड लेग के ऊपर इजी फ्लो ऑफ रन्स ख्वाजा को करना पड़ा। उसको जो ऑफ ड्राइव उसने मारने की कोशिश की, वो उसके बल्ले में इतनी अच्छी नहीं आ रही थी जिस तरह उसकी प्लेसमेंट टुवर्ड ग्लांस के ऊपर जो आ रही थी, या शॉर्ट पिच के ऊपर उसने हाफ शॉट पे भी पुल मार के चौके लिए। तो इसका मतलब ही वॉज वेटिंग फॉर सच डिलीवरी, ही वांटिंग टू प्ले दोज शॉट टुवर्ड लेग साइड। हाँ, इकबाल कासिम साहब, इस तरह शोएब ने बड़ी टेक्निकल बात की, क्या शिकस्त का खौफ है? इस पिच पर रावलपिंडी की बड़ी तनकीद हुई, एक डीमेरिट पॉइंट भी मिला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को। आईसीसी ने प्रेस रिलीज इशू किया, आप अंदाजा लगाएं, जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है वो किसी ग्राउंड के हवाले से प्रेस रिलीज इशू कर रही है कि ये पिच जो थी वो बहुत ही नामुनासिब थी। क्या समझते हैं, घबरा कर हमने जो ये पिच बनाई है नेशनल स्टेडियम कराची की, यकीनन इसमें इनपुट होगा टीम मैनेजमेंट का, कप्तान का, उसके बगैर तो पिच नहीं बन सकती। आगा जाहिर साहब आए, क्यूरेटर है, दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनको कॉन्टेक्ट पे रखा गया। आप क्या समझते, घबरा के हमने ऐसी पिच बना दी है? खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। चेयरमैन साहब ने कह तो दिया है ना कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं चांस देना चाहते हैं कि भाई वो जो उनका जो मेन वेपन है फास्ट बॉलिंग, तो वो विकेट ऐसी नहीं बना के देना चाहते हैं जिसमें उनको एडवांटेज मिले। तो फेयर इनफ, अगर ऐसा नहीं करना है तो आप फिर टोटल स्पिन विकेट पे जाइए और फिर स्पिनर्स, 3 स्पिनर के साथ खेलिए। हम माजी में खेलते रहे, पिछला जो आखिरी 98 में यहाँ टेस्ट मैच हुआ था, 3 स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर अरशद खान, राइट आर्म लेग स्पिनर शाहिद आफरीदी और लेफ्ट आर्म स्पिनर शकील अहमद। बिल्कुल है? तो मेरे हिसाब से जो है वो बड़ी क्लियर थी। मगर एक बात मैं बताऊं आपको कि इसमें थोड़ा सा आप ये भी शामिल रखिए कि जो कैप्टन है वो बैट्समैन है, वाइस कैप्टन है वो भी बैट्समैन है, जो आपके सीनियर प्रो है अजहर अली वो बैट्समैन है, फवाद आलम बैट्समैन है। तो ये जो बैट्समैन हैं जितने भी हैं उनकी तो ख्वाहिश यही होगी कि भाई स्लो विकेट मिले ताकि आराम से वो खेले और अपने मजे से रन्स करें। मगर जो टीम मैनेजमेंट है उसको सोचना चाहिए कि हमने बैलेंस विकेट बनानी चाहिए, बॉलर को भी सपोर्टिंग हो। और कराची की जो विकेट है ये इसमें नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अगर आप नॉर्मल विकेट बनाएं तो वो 1-2 दिन जो है वो दोनों बॉलर को बैट्समैन के लिए भी फायदेमंद है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इकबाल कासिम और शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे शोएब मोहम्मद से। ये ओपनर रहे, 82 रन का ओपनिंग स्टैंड था आज 18वें ओवर में, और जिस तरह से चढ़कर बैटिंग कर रहे थे, उन्हें पता था कि शाहीन आफरीदी डेंजर मैन है, वार्नर और उस्मान ख्वाजा एक प्लानिंग के साथ आए थे। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच और उसका पहला दिन, जिस पर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम और साबिक सेलेक्टर शोएब मोहम्मद से। इकबाल कासिम साहब, जिस तरह की पिच है, आप तो 1980 में जो तौसीफ का डेब्यू टेस्ट था वो भी खेले थे आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आप क्या समझते हैं, ये पिच कल या परसों टर्न लेना शुरू हो जाएगी? मेरा ख्याल है जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये स्पिन होगी और स्पिन भी होगी और थोड़ा बाइट के साथ भी आएगी। एडवांटेज किसको होगा फिर? अब फिर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी बैट्समैन अगर उसको कोप अप कर गए स्पिनर्स को तो डेफिनेटली होगा, लेकिन चौथी इनिंग में प्रॉब्लम होनी मुश्किल होगी। शोएब, आप तो यहाँ खेले, आपने तो डबल सेंचुरी बनाई है नेशनल स्टेडियम कराची में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आप क्या समझते हैं इस पिच का रवैया, आप क्या समझते हैं आज पहले दिन का खेल देखते हुए? देखिए, पहले तो ये टॉस इनको बहुत ही गोल्डन चांस मिला है बैटिंग करने का ऑस्ट्रेलिया को। वहां पाकिस्तान आए कर रहा था कि हम टॉस जीतेंगे तो फिर हर चीज हम ये पूरा टेस्ट मैच ही जीत जाएंगे, और वो वाकई करेक्ट थिंकिंग उनकी थी। लेकिन टॉस के ऊपर अंदर ही फिंगर स्पिनर ही गेंद जब अगर टर्न कर रहा है तो रिस्ट स्पिनर इसके ऊपर इज गोना प्ले हैवक। वो उसकी गेंद नॉर्मल कंडीशन में जब टर्न हो सकता है तो ये पिच ऐसी है कि इसकी जो रफनेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम जो नजर आ रही थी, ड्राई हल्के हल्के दरारें भी हैं, वो तमाम चीजें जो कैमरा क्लोजअप जो शॉट दिखा रहे थे उससे समझ आ रही है कि ये नॉट ओनली टुडे, आज भी उसने टर्न किया ही है, लेकिन कल भी ये टर्न स्ट्रेट अवे करेगी। अच्छा। और ये तकरीबन 89 वाला मुझे टेस्ट मैच याद आ रहा है कि उसमें लकीली हम लोगों ने बैटिंग पहले की और हमें एडवांटेज मिला और हम वो 3.5 दिन में मैच तकरीबन जीत गए थे ऑस्ट्रेलिया से ही। लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान को दे हैव टू प्ले रिमार्केबली वेल टू सेव दिस टेस्ट मैच। अगर जो भी ये स्कोर करते हैं, जो भी स्कोर करते हैं, दे हैव टू पुट अप अ वेरी गुड फाइट। पाकिस्तान को सेव करना पड़ेगा या पाकिस्तान जीत सकते हैं? अभी मैच तो पूरा ओपन है, अभी टोटल 1 डे हुआ है, लेकिन आई एम सीइंग दिस गेम 2 days बिहाइंड। आफ्टरवर्ड क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पाकिस्तान हैज टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी, जो अपना स्कोर के नाम से बड़ा मकबूल प्रोग्राम करते हैं जियो न्यूज पर। याया, सबसे पहले तो आप बताइए पिच के हवाले से आप क्या कहेंगे? पिच के हवाले से बड़ी कयास आ रही होती रही और हमारे चेयरमैन अब एक नया उन्होंने ट्रेंड सेट किया है कि वो वीडियो पैगाम देते हैं लोगों को। उन्होंने वीडियो पैगाम दिया जब पिच पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने किया। आप क्या समझते हैं, घबराहट में ऐसी पिच बन गई है नेशनल स्टेडियम कराची की, या ये निस्बतन बेहतर पिच साबित होगी रावलपिंडी के मुकाबले में? इकबाल बेग साहब, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, और इकबाल कासिम साहब और शोएब मोहम्मद साहब, उनको भी मेरा बहुत बहुत सलाम। और जहां तक आपने बात की इस पिच के हवाले से, तो ऑस्ट्रेलिया टॉस तो बहुत अच्छा जीता है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मेरा जो सीरियस कंसर्न है वो ये है कि इस पिच के ऊपर अगर 90 ओवर बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया 251 रन करता है पहले दिन, और इस पिच के ऊपर हसन अली का बॉल चल रहा है, इस पिच के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी का बॉल भी निकल रहा है, तो मेरे ख्याल में इस पिच पर टीम सिलेक्शन जो है वो हमारी पहले तो ठीक नहीं है। इस टेस्ट मैच में मेरे ख्याल में नसीम शाह को होना चाहिए था। और दूसरा, अगर ऑस्ट्रेलिया एक लेग स्पिनर को अपनी लाइनअप में इंक्लूड कर रहा है, मिचेल स्विप्सन, एक गैर मुल्की टीम अपनी इस पिच के ऊपर एक लेग स्पिनर के साथ मैदान में उतर रही है, तो हमारे के लिए क्या मसला था? यासिर शाह पाकिस्तान कब खेल रहे हैं वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, न चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को नजर आ रहे हैं, न वो सिलेक्शन कमेटी के सरबराह को नजर आ रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप साजिद के साथ और नोमान के साथ चले गए दोबारा से, और टेस्ट मैच के पहले दिन जिस तरह उन्होंने जो है वो टांग पकड़ के गेंद की, उनको रिस्क लेना चाहिए था। एक तरफ से अटैक करते, एक तरफ से रन रोकते, रन आपने रोके हैं, लेकिन फिर आपको ये भी सोचना चाहिए अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो खुला खेलती है 3+ के रन औसत के साथ बल्लेबाजी करती है, तो अगर वो यहाँ पर पिछले कदम पर खेल रहे हैं और अगर बड़ा स्कोर कर लेते हैं, 300 तो कर ही लेंगे गिरते गिरते, 400 का एक प्रेशर होता है, तो आप उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकेंगे या नहीं? ठीक। आप जाहिद महमूद के बारे में क्या कहेंगे? उसको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, जिम्बाब्वे ले गए, वेस्ट इंडीज ले गए, कहाँ कहाँ ले जाते हैं गैर मुल्की दौरों पर मौसम आबो हवा की तब्दीली के लिए? सिर्फ जाहिद महमूद नहीं, और बहुत सारे नाम होंगे। एक बॉलर थे हमारे अजहर, उनको भी बड़ा घुमाया फिराया गया। काशिफ भट्टी एक दौरे पर गए थे, काशिफ भट्टी। बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आप। अगर घुमाने फिराने की बात है तो बिजनेस क्लास का टिकट, 5 स्टार होटल,
ये तो आपको पता है वुमेन्स टीम में भी जो है वो इसके बहुत ज्यादा चर्चे हैं। ठीक। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है यहाँ पर इकबाल बेग साहब, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो हैं वो आईसीसी वर्ल्ड T20 में जो कदरों मंजिलत मिली परफॉर्मेंस के साथ टीम की, उसको जो है वो अब आंख से ओझल नहीं होना चाहते। तो ये चीज नजर आ रही है कि ड्रेसिंग रूम में सकलैन मुश्ताक बैठे हैं, मोहम्मद यूसुफ बैठे हुए हैं, कितने डिफेंसिव अप्रोच है मोहम्मद यूसुफ की, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सकलैन मुश्ताक साहब का ये पहला बड़ा टेस्ट है और अब हमारे बल्लेबाजों का टेस्ट है इस पिच के ऊपर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम गिरते गिरते भी 350 को तो टच करेगी। और ये याद रखिएगा कि यहाँ हम 400 रन करके 22 साल पहले इंग्लैंड से टेस्ट मैच हार चुके हैं। ठीक है, आखिरी सवाल, क्या मोहब्बत ज्यादा है यूसुफ और पीसीबी के चेयरमैन के दरमियान? एक सीरीज के लिए लेकर आए मोहम्मद यूसुफ को, और मोहम्मद यूसुफ जो है वो यू टर्न लेने में उनका कोई सानी नहीं है। ये मुझे कहने में कोई आर महसूस नहीं होती। वो मिसबाहुल हक के बारे में कह रहे थे कि जी मिसबाहुल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया। जब वो बोर्ड में मिसबाहुल हक के साथ काम करने लगे तो उन्होंने भी शायद मेरा ख्याल है अपनी सारी वीडियो चेयरमैन पीसीबी की तरह डिलीट कर दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया याया हुसैनी। वो कह रहे हैं वीडियो डिलीट कर दी। शोएब, मतलब होता है ना कि अगर किसी कोई आ जाता है अच्छी पोस्ट पर, भारी तनख्वाह, भारी मुआवजा, तो सारी पुरानी बातें भुला के नए सिरे से एक जिंदगी का आगाज करता है। ये बात दुरुस्त है? ये रूल ऑफ थंब की तरह है कि वो ये स्टैंडर्ड है, बाय डिफॉल्ट यही चीज देखने में आती है कि आप अपने वर्ड्स के ऊपर स्टिक तो रहें, लेकिन ये कि इतने बड़े बड़े नाम होने के, देखिए जितना बड़ा स्टैचर होता है उतना वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। एक ऑर्डिनरी कोई बंदा हो वो अपनी बात से फिरते हुए तो समझ में आता है, लेकिन आपने स्टेटमेंट दिए हुए हैं और फिर उसके ऊपर आपने चीज के ऊपर स्ट्रेस किया, चाहे वो गलत है या सही है वो बात की बात है, लेकिन आप अपने ही व्यू पॉइंट, इसका मतलब आप अपनी स्टेबिलिटी नहीं है माइंडसेट की, ये चीज मेरे तो यूसुफ का मैं बताऊं इकबाल भाई कि सलीम अल्ताफ पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो जिस जहाज में जा रहे थे, यूसुफ भारत जा रहे थे खेलने के लिए और पता ही नहीं था किसी को कि वो चले गए भारत। तो वो यू टर्न की, जिस तरह याया हुसैनी कह रहे थे, यू टर्न में तो इंसान अपने मफादात को मद्देनजर रखता है, उसके मौके पर क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि देखिए यूसुफ जो है बेसिकली तो अकेडमी के कोच हैं, ठीक है ना, वो मेरा ख्याल है इस टेस्ट मैच के लिए सकलैन लेकर आए, तो ही इज नॉट द परमानेंट बैटिंग कोच, लेकिन हर एक की ख्वाहिश तो होती है, ख्वाहिश तो होती है, लेकिन आई थिंक इनका जॉब जो एकेडमी का है वही उनको करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। एकेडमी का जॉब तो मंसूर राना का भी था, वो मैनेजर बन गए, वो भी तो वहाँ कोच थे। मैनेजर बन जाए, क्योंकि जाकिर खान उनकी कप्तानी में खेले हैं ना मंसूर राना की, देखे ना वो तो ये अमन भाई बोली बात है ना, वो तो फिर अपनी जगह सही है। ये होता है पाकिस्तान क्रिकेट में कि अगर आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोस्ती है और आप कहीं चले गए तो आप अपने ही बंदे को ओब्लाइज करते हैं, चाहे वो कॉम्पिटेंट हो या इनकॉम्पिटेंट हो। वैसे तो सीढ़ी जो है परफॉर्मेंस की ऊपर चढ़ के आपको आना पड़ता है, चाहे वो मैनेजमेंट में हो चाहे टीम में हो, लेकिन एनसीए की ऐसी सीढ़ी है कि वो सिर्फ एक स्टेप की है। अच्छा। बस एनसीए में आए और सीधा पाकिस्तान टीम के अंदर वो वन स्टेप प्रमोशन। वो एनसीए में जो आप देख लें ट्रैक रिकॉर्ड परफॉर्म देखें, आप कोई चीज करके आते हैं, वहां आपने क्या किया, किसी प्लेयर को कुछ ऐसे गेम ऑफ प्ले सिखाया कि वो उसका डिफेंस अच्छा नहीं था, उसने अच्छा डिफेंस कर दिया, हुक पहले नहीं आता था अब बहुत अच्छा हुक शॉट खेलता है, स्पिनर पे फुटवर्क यूज कर, कोई प्लेयर का आप नाम नहीं ले सकते, इतने सारे वहां से लोग आके चले गए। शाद मसूद तो केप टाउन चला गया गैरी कर्स्टन की एकेडमी में अपनी टेक्निक ठीक करने, फिर वो आया तो उसको बुलाया। कि यहाँ वो चीज नहीं प्रोवाइड की जा रही, फाउंडेशन वो सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, इसलिए कि वो खुद यू आर वॉट यू ईट, उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं है। एकेडमी में आके कोई 4 किताबें पढ़ के तो आप नहीं सीख सकते। लेकिन जब एकेडमी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हेड है, उसने लेवल 2 का कोर्स किया हो तो फिर क्या होगा, आप मुझे बताएं ना। लेवल 2 और ये 3 से आपको क्रिकेट ज्यादा अगर इस तरह तो जो 4 करके बैठा है वो तो लारा और सचिन को पीछे छोड़ देना चाहिए। तो उसको मौका तो मिलना चाहिए ना, 4 वाले को नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिले सब जगह, लेकिन उसकी पोजीशनिंग का फर्क होना चाहिए, ये मेरा कहना है। वरना ये जो सो कॉल्ड कोचेज हैं पाकिस्तान के, अगर ऐसा होता तो ये अब ये विकेट आएगी ना, रोजगार तो लगा हुआ है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मचाएंगे वो गोरा बाहर से ले आएंगे, फायदा क्या होगा? गोरा तो लाए थे ना, नहीं तो फिर शॉन टेट आ गया, शॉन टेट आ गया फास्ट बॉलिंग कोच, अकेडमी में भी फिर आ जाएगा ना, पहले भी आया हुआ था, फिर बड़ी मुश्किल से फारिग हुआ है, तो उससे अच्छा नदीम खान अच्छा है उससे, फिर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं। अकेडमी की बात कर रहा हूँ मैं, अकेडमी वही तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर नदीम खान। कोचेज जो
बैटिंग कोचेज है, बॉलिंग कोचेज पहले ही अतीकुज़्ज़मा को लाए वो चले गए, मोहम्मद जाहिद को लाए वो चले गए। मेरा ख्याल है ये जो पाकिस्तानी कोचेज हैं इनको मौका दें कि ये कोचिंग करें अंदर एकेडमी में, फिर गोरा आ जाएगा, फिर परेशानी शुरू हो जाएगी। खुश है इस पे? नहीं, मैं इस तरह से खुश हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार कम से कम अपने लोग तो काम कर रहे हैं ना। ठीक है। अच्छा शोएब, अगर हम इस मैच पर दोबारा आते हैं, अगर हम इस मैच की बात करें, हम तवक्को कर रहे थे कि तमाशाई आएंगे, 100% लोगों के बैठने की इजाजत दे दी एनसीओसी ने, बच्चे भी आ सकते हैं। पीएसएल में तो लोग सिर्फ 25% कराची में आ रहे थे, तो आज तमाशाई सैटरडे भी था, तमाशाई इतने नजर नहीं आए, क्या कहेंगे आप? बड़ा सैड चीज है कि कराची में इतने अरसे के बाद इतनी बड़ी टीम आके खेल रही है आपके घर में, तो यहाँ क्राउड को टर्नओवर होना चाहिए था, और लेकिन ये कि वो चीज नहीं देखने में आई। लेकिन उसके लिए देखें, या तो कोई आपको गिमिक थ्रो करने पड़ते हैं। एक आता है ना टीवी पे शो जिसके अंदर प्रेजेंट ही प्रेजेंट होते हैं, तो सारे स्टॉल्स के अंदर स्कूल कॉलेजेस इनको इन्वॉल्व पहले से पता था कि भाई इतना क्राउड नहीं आएगा, तो उनको इंटाइस करना पड़ता है उनको कि ये हमारे लिए भी कुछ स्टैंड्स में कुछ है, बाइक्स रखी हुई होती हैं, इस तरह तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज से कुछ चीजें लेके, ताकि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट ग्राउंड में भी हो और यहाँ भी हो, तो व्यूअरशिप देखने वाला जो टीवी पे होता है उसको भी अच्छा लगता है। फुल क्राउड कैपेसिटी, अपने मुल्क को बैकअप करते हुए, ये तमाम चीजें बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे तो डायरेक्टर कमर्शियल को सैक कर दिया है जी इकबाल कासिम। दूसरा ये था कि देखिए पिंडी का जो टेस्ट मैच था ना, उसका रिवर्स जो इम्पैक्ट है ना वो पब्लिक पे सही नहीं है। वो अच्छा, वो तो पहला ड्रॉ हो गया, लोग कह रहे हैं बेकार है। उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान ऐसी ही विकेटें बनाएगा और ऐसे ही होगा, ये तो इंटरेस्ट कोई नहीं। मेरा ख्याल है यही इंटरेस्ट है। अगर आप लाइवली क्रिकेट खेलेंगे तो लोग भी आएंगे और थ्रिल भी होगा और एक्साइटमेंट भी होगी। अगर आप ऐसी डल क्रिकेट, अब डल क्रिकेट देखने के लिए कोई तैयार नहीं। 3 दिन में टेस्ट मैच का फैसला पहले 4 दिन में हो रहा है। हमारे जमाने की बात और थी, लेकिन इस जमाने में जो है वो वक्त इतना कम है, T20 ने इतनी मकबूलियत कर दी है कि दे वांट रिजल्ट, और रिजल्ट नहीं आना तो फिर प्रॉब्लम यही होगा। और पीसीबी के मैं डायरेक्टर कमर्शियल की बात कर रहा था, बाबर हामिद साहब, उनको तो सैक कर दिया गया। वो तो शायद अमेरिका से पता नहीं आए कि नहीं आए। अभी सलमान एक्टिंग डायरेक्टर है, तो कुछ ना कुछ गिमिक्स तो करने चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें मार्केटिंग वालों को करनी चाहिए। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े जोश जगाने में, और ब्रेक के बाद दोबारा शोएब मोहम्मद और इकबाल कासिम के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पहला दिन था नेशनल स्टेडियम कराची में। ऑस्ट्रेलिया ने 251 रन 90 ओवर्स में विकेटों के नुकसान पर स्कोर किया। आज सेकंड लास्ट ओवर में, आज के खेल के अख्तिताम से कबल सेकंड लास्ट ओवर में स्टीव स्मिथ की विकेट गिरी जो 72 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उस्मान ख्वाजा अब भी क्रीज पर मौजूद है, 127 रन पर नॉट आउट है। शोएब आपसे शुरू करूंगा। उस्मान ख्वाजा जिस तरह से जो उन्होंने बैटिंग की, जो जहनी तौर पर वो बिल्कुल मजबूत नजर आए, और क्या उन्होंने कमाल की बैटिंग की, आप क्या कहेंगे उनकी बैटिंग के हवाले से? देखिए, पहले तो इस पिच के हिसाब से जब मैच स्टार्ट हुआ तो नेचुरली वार्नर ने भी पूरे शॉट नहीं खेले। ही वॉज जस्ट प्लेसिंग द बॉल, एक थम्पिंग ड्राइव, वरना पूरे शॉट खेलते। लेकिन दे वर कॉशियस, दे वांटेड टू पुट अप रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड ऑन द फर्स्ट विकेट के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो 82 रन के ऊपर गिरी। लेकिन उस्मान ख्वाजा की जो क्लास बैटिंग ये थी, उसके जो पॉजिटिव थे कि ही वेटेड फॉर दोज काइंड ऑफ डिलीवरीज व्हाट वर फेड टू हिम। वो उसको वहीं अपने डिजायर्ड जोन में मिल रही थी जहां वो चाहता था, जहां उसका स्कोरिंग शॉट है, ब्रेड एंड बटर शॉट है, वो यूं करता था। और शॉर्ट पिच यूं आई तो यहाँ हार्ड पुल मारा तो फ्रंट पे गई, थोड़ा सॉफ्टली खेला तो अंदर की तरफ गई। तो मतलब वहां से भी चौके मिल रहे हैं, टांग पे भी चौके मिल रहे हैं। तो इस तरह की जो थोड़ी सी जो वेरिएबल जो बाउंस विकेट जो होती है और थोड़ा आइडियल था, उसके ऊपर वो ड्राइव जो खेलते हैं अपिश हो जाती है, जैसे वार्नर से अपिश ड्राइव हो गई, लेकिन वो पीछे गिरी और फिर एज भी लगी और थर्ड मैन से भी उनको चौके मिले। इसका मतलब ये है कि ऑफ के ऊपर ये शॉट चौके अगर खाए जाते तो आउट होने का भी उतना ही खतरा, चौके भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ आउट होने का भी खतरा नहीं है और रन भी फ्री फ्लो मिल रहे हैं। इकबाल भाई क्या कहेंगे, बाबर आजम थोड़ा अंडर प्रेशर नहीं हो गए जब वो पार्टनरशिप 159 रन की लगी, 91 पे 2 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन जब पार्टनरशिप लगी तो आपको लगता है कि बाबर आजम की कप्तानी का भी इम्तिहान था आज? मेरा ख्याल है कि वो शो हो रहा था आज, एट टाइम बाबर बहुत एक्टिव था,
फील्ड प्लेसिंग में, इसमें उसमें, और रिजवान भी साइमल्टेनियसली था, लेकिन मेरे ख्याल है 1-2 जगह पे रिजवान को उसने रोका है कि कप्तान मैं हूँ जी, मतलब ये कि वो डिस्कशन मुझे भी शामिल करो, मुझसे पूछे करो। और क्योंकि रिजवान जो है वो हेल्पिंग हैंड बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। सही। तो मेरा ख्याल है कि वो इस चक्कर में थे कि रन ज्यादा ना बने लंच के बाद। पहले सेशन में जैसे शुएब ने कहा पहले 100 रन बन गए थे, तो इसलिए वो जरा परेशान थे। मगर मैं एक बात कहता हूँ इकबाल कि अभी पाकिस्तान की बैटिंग बाकी है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो अच्छा करेंगे। कल पहला सेशन इंपॉर्टेंट है, अगर शुरू में 1-2 विकेटें गिर जाती हैं ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि इसके बाद माइकल ग्रीन, ट्रेविस हेड, फिर एलेक्स कैरी को आना है। इतनी बैटिंग तगड़ी नीचे नहीं रह गई जितना ये अभी तो वो नाइट वॉचमैन आया हुआ ना नेथन लायन। और दूसरी बात ये कि इनका जो राइट आर्म लेग स्पिनर है वो उसका पहला टेस्ट मैच है, उसको किसी ने देखा नहीं है, तो इसलिए मुमकिन है कि वो इतना कोई बहुत आउटस्टैंडिंग ना हो जैसे शेन वॉर्न थे या दूसरे थे। 151 विकेटें ले चुका है इकबाल भाई, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो डेफिनेटली अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया में स्टेट का एक डिफरेंट है माहौल, और खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट में उसका पहला मैच है, तो इसलिए मुझे कोई बहुत ज्यादा उससे मुझे वो नहीं है, और इसको हैंडल कर नेथन लायन तो मुश्किल, हाँ वो मुश्किल करेगा, मगर ये इसको संभाल सकते हैं। अगर ये संभाल गए तो चांसेस है कि पाकिस्तान स्कोर कर सकता है। शोएब क्या कहेंगे आप? इकबाल कासिम की बात से इत्तेफाक करेंगे कि स्वैप्सन पहली मर्तबा टेस्ट मैच खेल रहे हैं? अच्छा, देखा नहीं है हमारे बैट्समैनों ने उनको, एक उसको ये थोड़ा एडवांटेज होगा, एक इकबाल कासिम कह रहे हैं कि टेस्ट मैच का प्रेशर होगा जिसका उसको डिसएडवांटेज होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये कि उसकी सारी वीडियोस बन चुकी होंगी जो उसने नेट्स वगैरह में बॉलिंग कर रहे थे, उसके क्लोजअप शॉट डिफरेंट एंगल्स से, ताकि बैट्समैनों को थोड़ी अवेयरनेस तो मिल जाए। लेकिन ऑफ कोर्स पहला टेस्ट मैच है, वो प्रेशर उसके ऊपर होगा, उसके दिल दिमाग के ऊपर। उसके ऊपर हमारे बैट्समैनों ने अगर उसके ऊपर अटैक किया इन द सेंस अटैक जो लूज डिलीवरीज के ऊपर चौके लगने शुरू हो गए, तो वो फिर प्रेशर इतना फील करेगा। लेकिन जैसे आपने कहा 181 विकेटें ले चुका है, तो 151, तो इसका मतलब ये है कि वो एक ग्राइंड हो के आया सिस्टम में से, ऐसे ही नहीं उसको किया। तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई स्पार्क और इंटेलिजेंस होगा, उसको लेके आया ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के अंदर। लेकिन राइट आर्म लेग स्पिनर सबसे ज्यादा इस टीम के इस पिच के ऊपर मेरा अंदाजा है कि वो डिफिकल्टीज पैदा करेगा। अगर एक ओवर में 4 बॉलें भी अगर अपनी जगह पे उसने गिराई तो हमारे बैट्समैनों को ठीक ठाक वो मुश्किल में डालेगा। जिस तरह से गेंद ने टर्न भी होना है और थोड़ा सा बाउंस भी करना है। इकबाल भाई, जिस तरह से ये विकेट खेल रही है कि थोड़ा गेंद नीचे भी रहा है, मैंने देखा कई, आपने भी देखा होगा, कई गेंदें नीचे रही हैं। इस तरह की विकेट पर पैट कमिंस और फिर उनके साथ मिचेल स्टार्क वो मुश्किल नहीं डाल सकते? एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस भी बड़े ब्राइट हो सकते हैं। बहुत सही बात कही आपने कि ऐसी विकेटों पे फास्ट बॉलर जो है जिनकी स्पीड ज्यादा होती है वो बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि वेरिएशन जरा सा भी हुआ, गेंद ऊपर नीचे हुआ तो बैट्समैन को खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो हमारी बैटिंग लाइन है ये वैसे ही कॉशियस होकर खेलती है, तो इसमें चांसेस ज्यादा हैं कि ये बॉलर हावी रहेंगे, फास्ट बॉलर्स। लेकिन हमारा मोरल हाई नहीं होगा शोएब? दोनों इनिंग में सेंचुरी इमाम ने की है, अजहर अली ने सेंचुरी। वॉकिंग जब करेंगे तो बिल्कुल मोरल होगा, लेकिन उनको जब शुरू में जब रन अगर मिलना शुरू हो गए तो दे विल प्ले समवॉट सिमिलर क्रिकेट व्हाट दे प्लेड इन पिंडी। लेकिन यहाँ जो इस विकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। फास्ट बॉलर्स जो है कमिंस और दूसरे जो है स्टार, इनके ऊपर 2 चीजें हैं। अगर इन्होंने अपने शॉट्स प्ले करने शुरू करे जो कि अक्रॉस द लाइन हुए, जो ज्यादा अगर बॉल नहीं हुई और उसको अगर एंगल बैट से खेला, फिर खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा एलबीडब्ल्यू होने का उस शॉट के। अगर उनको सीधा, जैसे कि ज्यादातर पीछे और इस जगह पे, तो रन भी इधर ही मिलेंगे जब सीधा पुश करना शुरू करेंगे। तो दे हैव टू प्ले स्मार्ट क्रिकेट। उनके बाद माइकल ग्रीन भी एक बार मीडियम पेस बॉलिंग कर लेता है, यानी कि 3 उनके पास मीडियम पेसर्स हो गए, जिस तरह हमारे पास 3 थे, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और फहीम अशरफ, और 2 उनके पास स्पिनर्स हो गए, नेथन लायन और मिचेल स्वैप्सन। तो इसका मतलब है कि अगर वो 400 रन करते हैं इकबाल कासिम साहब, तो इसका मतलब ये कि हम पे थोड़ा दबाव डालेंगे, वो थोड़ा नहीं ज्यादा ही दबाव डालेगा। अच्छा, 400 रन से ऐसी विकेट के ऊपर 400 रन अगर करने में कामयाब हो गए
तो आप समझेंगे फिर हमारी बैटिंग जो है वो उसको बहुत प्रॉब्लम आएगा, प्रेशर में बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि हम खुला तो खेलने के आदी नहीं है, हमको तो बहुत ज्यादा पहले अपने आप को सेव करना होता है। अभी ठीक है, इमाम ने रन कर दिए, वो थोड़ा शायद होता है ब्रेवली खेल सकते हैं, मगर बाकी बांधा प्लेयर जो है ना उनको तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। पाकिस्तान के इकबाल भाई, पाकिस्तान के फेवर में ये मैच में अगर पाकिस्तान ने वापस बाउंस बैक करना है जो भी तरीके से, वो 310 के अंदर इनको बुक करना पड़ेगा फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, सिर्फ 60 रन मजीद करे। इसी के जब पहली शुरू में अगर विकेट अगर 1 से 2, एक तो देखिए नाइट वॉचमैन है, दूसरा आया और वहां एक विकेट और लेने में दोबारा से सेट होगा ना, रन थ्रू, और उसको सेट भी होना है, तो रन थ्रू होने का चांस होता है जब शुरू का जो सुबह का जो टाइम पीरियड होता है, रात रीजनेबली थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह ठंडा होता है, तो उसमें पिच जो है जो भी खेलेगा उसमें अगर विकेट ले लेता है पाकिस्तान तो रन थ्रू भी कर सकता है विद इन 60 रन, मीनिंग अगर 60 रन वो करने में कामयाब होते हैं तो तकरीबन 1.5 घंटे में 60 रन कर सकेंगे। इसी के स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड होगा। पाकिस्तान को आखिरी 20-25 मिनट बैटिंग करनी पड़ सकती है, फर्स्ट सेशन की बात कर रहा हूँ। अगर वो ऑल आउट होते, अगर इस कंडीशन में फिर किस तरह पाकिस्तान इस मैच में वापस आ सकता है, वो सिचुएशन सिर्फ डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यही एक चांस है। अगर पाकिस्तान ने इसके अंदर इजी लेट गो कर दिया, उनको लंच के 1 घंटा और खेलना या 1-1.5 घंटा भी खेल गए तो बस फिर ये मैच के ऊपर आपको सिर्फ सेविंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। शोएब मोहम्मद और इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, पोस्टर्स भी नेशनल स्टेडियम कराची में शायकीन क्रिकेट क्या क्या कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों के साथ आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे खुसूसी ट्रांसमिशन एक्सप्रेस न्यूज की पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। और अब कुछ तस्वीर की तरफ चलते हैं कि आज सोशल मीडिया पर क्या था। और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मानोस लबोशेन वो बड़े मुतारिक नजर आए। कल उन्होंने एक तस्वीर डाली थी दाल रोटी की, आज जब वो रन आउट हुए तो उन्होंने तस्वीर डाली, वो बड़े उदास बैठे हुए थे। किसी और ने, डेनिस ख्वाजा ने, इसलिए डेनिस ख्वाजा तो ये डेनिस ऑस्ट्रेलियाई जो है वो वी लॉगर है, उसने तबसरा किया फॉरगॉट टू डाइजेस्ट यस्टरडेज दाल रोटी, और ये खुद भी दाल रोटी खा के गया डेनिस, लेकिन इसने मानोस लबोशेन के हवाले से। और एलेक्स कैरी, हाउ आर द पूल कैरी, कल एलेक्स कैरी परसों जो थे वो एकदम से पीछे की तरफ जाते हुए पूल में गिर गए थे और फिर उन्होंने फौरन हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए अपना मोबाइल फोन उठाकर अपने साथी की तरफ फेंका। तो ये आज एक पोस्टर एलेक्स कैरी जो विकेट कीपर है और उस्मान ख्वाजा की, ये बड़ी जबरदस्ती आज उनकी गुफ्तगू जो हुई कि माई फैमिली इज फ्रॉम कराची, एवरीवन इन माई फैमिली इज बोर्न इन कराची एक्सेप्ट फॉर मी, दिस इज माई होम एंड आई हैव बीन हियर a lot. My family grew up in नाज़िमाबाद, इकबाल भाई भी नाज़िमाबाद में पले बड़े, and I still have a lot of family through, so it's nice to get 100 here. उस्मान ख्वाजा इस्लामाबाद में तो नहीं किया। हेयर स्मिथ, can I please have your signed shirt? इनको कैसे मिलेगी बायोसिक्योर बबल में स्टीव स्मिथ तो, लेकिन मद्दा तो है स्टीव स्मिथ के। और ये ऑस्ट्रेलिया के नए स्पिनर हैं मिचेल स्वैप्सन, जो ऑस्ट्रेलिया के 464वें टेस्ट क्रिकेटर हैं। और मैंने बताया 2009 के बाद कोई रेगुलर स्पिनर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खेल रहा है। हे स्टीव, कम ओवर फॉर डिनर, ये डिनर पे बुला रहे हैं। माई मॉम कुक्स एक्सेलेंट बिरयानी, ये बिरयानी पे बुला रही हैं, अपने पब्लिसिटी कर रही हैं, कहीं होम मेड डिलीवरी तो नहीं करती हैं, ये भी देखने वाला है। और एक विराट कोहली का भी आज फैन आया था, डियर विराट, वेदर यू स्कोर अ सेंचुरी और नॉट, यू विल ऑलवेज बी माय हीरो। और विराट की अब हमदर्दियां विराट के लिए और हो गई ने, जो सलूक किया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कप्तानी से हटाकर, और वो यकीनन विराट कोहली के लिए जो था वो बड़ा वो था। क्या कहेंगे इकबाल भाई, अब तो ये आप लोग जब खेलते थे शोएब और आप, तो इस तरह तो नहीं, अब तो लोग पोस्टर और सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें, सोशल मीडिया की वजह से बहुत काफी वो है, सब चीजें नई चीजें आती नजर देखने और लोगों का दिमाग भी, लोगों का दिमाग कैसे चलता है, कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं ना बना के। क्या कहेंगे शोएब? नहीं, ये फ्लेवर, इट एड फ्लेवर टू द होल थिंग कि जहाँ लोग एक्साइटमेंट शो करते हैं, अपने जो हीरोज हैं और लेजेंड्स हैं, आइकॉन्स हैं, उनको फॉलो किस तरह किया जाता है। और
एक दूसरे से बढ़ के अच्छा प्ले कार्ड लेके आते हैं ताकि वो टीवी पे भी मुकाबला आए। तो ये पीसीबी को नहीं चाहिए कि इस हवाले से जो सबसे अच्छा पोस्टर हो उसके लिए कोई इनाम रख दिया जाए? बिल्कुल, उसमें इट वुड बी समथिंग वेरी नाइस, इट्स अ गुड आइडिया, एक बार बीन डन लॉन्ग बिफोर। क्योंकि चेयरमैन पीसीबी आज थे, वो लिफ्ट में उतर रहे थे, मैं भी था लिफ्ट में, तो उनको नहीं चाहिए इस तरह का आइडिया? वो चीजें तो पता कर रहे थे लोगों से, तो उनको इस तरह का, क्योंकि खुद भी उन्होंने एमबीए किया हुआ है, तो उनको तो समझ में आना चाहिए। इकबाल भाई बहुत बिजी हैं वो, बिजी है जब से 13 सितंबर के बाद से है। शोएब, आप तो खेले उनके साथ, आप तो वेस्ट इंडीज के टूर पे उनकी तस्वीरें भी बनाते थे 1988 में, और नियाग्रा फॉल्स भी गए थे। कहाँ गए थे आप लोग? जहाँ बनाई वो बड़ा लॉन्गेस्ट फॉल इन द वर्ल्ड है, जो हम लोग 18 सीटर में वहाँ लैंड किया, और बिल्कुल एक सन रे नहीं आ रही थी, इतना फॉरेस्ट जंगल थिक था। लेकिन वो इमरान खान साहब हमारे कैप्टन, उसमें सिर्फ जावेद भाई हमारे साथ ट्रैवल नहीं किया था उस दिन। वो रमीज थे आपके साथ? जी, पूरी टीम थी, थी, अपार्ट फ्रॉम सलीम जाफर भी थे। सब थे। मैंने सारों की तस्वीर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर खींची। फिर यहाँ वो मैगजीन में, क्रिकेट हेरल्ड एक मैगजीन होता था, वो उसके अंदर तमाम छपी, ऑल्टन टार्स पे वसीम अकरम। तो जिससे कि मुझे फोटोग्राफी का शौक रहा है हमेशा। क्रिकेट हेरल्ड अजीज रहमतुल्लाह का? एग्जैक्टली वही वाला, अजीज भाई का। जी जी। तो ये बिल्कुल बहुत एक्साइटिंग डेज हम लोगों ने, ये मजा था, हम घूम सकते थे। आज क्रिकेटर चेयरमैन बनने के बाद आपकी मुलाकात हुई है? कोई सलाम दो? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं। इतने मसरूफ हैं वो? नहीं, वो आई एम श्योर कभी टाइम मिलेगा तो जरूर बुलाएंगे। इकबाल भाई, आप तो टीम के असिस्टेंट मैनेजर भी रहे इंग्लैंड के टूर पर, रमीज राजा के साथ आपने टूर के, आपसे भी कोई चेयरमैन साहब की कोई बातचीत हुई? नहीं, मुबारकबाद दी थी उन्होंने, उसका जवाब दिया था। अच्छा, मेहरबानी। वैसे उसके अलावा कोई राब्ता नहीं हुआ? क्या वजह है कि चेयरमैन की सीट ऐसी है? मसरूफियत होती है सीट के बाद, फिर आपको पता है काम भी हाई होता है, वाली पोस्ट चाहिए, फिर वो सीट की जो कदरें हैं वो भी ख्याल करना पड़ता है कि बहुत ज्यादा रिजर्व हो जाता है आदमी। वो ऑब्वियस ही बात है यार, ऑब्वियस ही बात है। जब आदमी को हाई प्रोफाइल सीट के ऊपर काम करे तो फिर उसी तरह बिहेव भी करना पड़ता है ना। प्रॉब्लम नहीं, उसमें मेरा ये अंदाजा है कि थोड़े जो एक सीट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके ऊपर, इसे कि वरना लोग एक्सपेक्टेशन इतनी हाई करना शुरू कर देते हैं कि वो फिर जब उसको अगर पहले से अगर वो एक हार्ड शेल अपने सामने ना रखे तो वो लोग ओवर राइड करना, उसके ऊपर दे गोना वॉक ऑल ओवर हिम वाली बात हो जाती है। तो मेरा अंदाजा है कि दिस इज डन ऑन पर्पज, अदरवाइज ही इज क्वाइट सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। हाँ, वो तो पहले तो सबको इंटरव्यूज भी देते थे, बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद लगता है कि थोड़ा सा उनका रवैया तब्दील हो गया। काफी लोगों के ने कहा है वो कुर्सी की दूसरी साइड पर है ना, तो फिर जाहिर सी बात है फिर। अच्छा, अब चलिए, अब आखिरी सेशन है कल। इकबाल कासिम साहब, आप बताएं कितना इंपॉर्टेंट होगा ये जो पहला सेशन? पहला लंच तक आपको मैच की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अगर पाकिस्तान इनको कंटेन करने में कामयाब हो गया और 350 ना करने दिए उन्होंने, तो फिर तो चांसेस हैं कि मैच इवन होगा। पाकिस्तान जीत भी सकता है। नहीं, मैच इवन होगा। फिर पाकिस्तान अगर बैटिंग अच्छी करेगा, फोर्थ इनिंग्स पाकिस्तान को खेलनी है, वो डेफिनेटली नहीं है। अगर डेफिसिट के ऊपर खेली जाएगी तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इवन पे खेलेंगे तो चांस है पाकिस्तान का ना। ऐसा कोई नहीं है कि वो पाकिस्तान की बैटिंग भी इतनी अच्छी है। मैं ये कह रहा था कि जब आज 110 बॉलों पे 40 पे खेल रहे थे स्मिथ, लेकिन उन्होंने 72 रन किए 214 बॉलों में, मीनिंग आखिरी जो 32 रन है इवन सेट होने के बाद स्टीव स्मिथ 32 बॉलों रन किए 104 बॉलों में। तो इसका मतलब वो असेस कर रहा था पोजीशन और इस मैच को कहां से मजबूत करना है। इस तरह का हमें प्लेटफॉर्म सॉलिड करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा ये था कि उन्होंने बॉल भी तो निगेटिव किया ना, बॉलिंग अटैक सिवाय पैड करने के वो कोई कैसे कर ही नहीं सकता। इंप्रेसिव नजर आया एक जुमले में। मैं तो आपको पहले मैच में भी कहा था कि साजिद खान हैज टू लर्न लॉट, अभी बहुत सीखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब, शोएब मोहम्मद साहब आपका। तो अब देखते हैं कि कल नेशनल स्टेडियम कराची में जो पहला सेशन है, पहले इब्तिदाई 2 घंटे, उसमें क्या होता है। यकीनन इस टेस्ट मैच में आज पहले दिन खेल के इख्तिताम पर बज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत है। कल क्या होता है, कल के खेल के बाद उसके तज्जिए और तबसरे के साथ जो जगादे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।